शिवाय, जय माता दी, नमः शिवाय। मैं सोनी पांडे रेकी ग्रैंड मास्टर। आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ और चीज़ें हम चर्चा करेंगे। कल अमावस्या थी, अमावस्या, डार्क नाइट। क्या होती है अमावस्या? जब चंद्रमा पूरी तरह से अस्त हो जाता है ना, कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के लैंग्वेज में क्षय होना। हम सबको पता है कि चंद्रमा की 16 कलाएँ होती हैं। जिस दिन उसकी एक एक करके 16 कलाएँ ख़त्म हो जाती हैं, तब चंद्रमा अस्त हो जाता है और वो दिन होता है अमावस्या का। नेक्स्ट डे से वापस एक एक कलाएँ, उसकी एक एक प्रॉपर्टीज़ मून की बढ़ने लगती है और जब 16वें दिन पूरे 16 कलाएँ पूरी हो जाती हैं, तब वो होता है हमारा पूर्णिमा का दिन, फुल मून। अमावस्या के दिन चंद्रमा प्लैनेट है ना, तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स में एक प्लैनेट चंद्रमा भी आता है। और हमारे एक वीडियो में मैं ये चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि जो हमारी कुंडली बनती है, जो हमारा राशिफल होता है, जो राशि बनती है, हमारी जो राशि होती है जन्म के आधार पे, वो राशि होती है हमारे जन्म के टाइम पे जिस राशि में चंद्रमा होता है। मतलब कि जो एस्ट्रोलॉजी है और जितनी भी उसकी बेस है, वो चंद्रमा के ही मूवमेंट पे, गति पे होता है, ना कि सूर्य के। तो चंद्रमा की गति बहुत मायने रखती है। चंद्रमा घटता बढ़ता है इमोशनली, इमोशंस का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है चंद्रमा। और चंद्रमा जब या तो हायर फुल मून होता है या अमावस्या होती है, आपने देखा होगा कि समुद्र में लहरें उफान मारती हैं। ज्वार भाटा भी उस दिन एक बहुत हायर उस पे होता है, क्योंकि चंद्रमा की गति का ब्रह्मांड पे और हमारे फिज़िकल शरीर और हमारे मस्तिष्क पे बहुत असर पड़ता है। इसीलिए इस दिन लोग कहते हैं कि इस दिन पागलपन लोगों का बढ़ जाता है। अगर कोई मेंटली उसे कुछ प्रॉब्लम है तो लोग कहते हैं कि मैडनेस बढ़ जाती है। बेसिकली मैडनेस ही नहीं, आप जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में है, अगर आप मैड है, मैडनेस बढ़ जाएगी। आप सैड हैं, सैडनेस बढ़ जाएगी। आप हैप्पी हैं तो हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। चंद्रमा में पावर है कि आप जिस भी कंडीशन में हैं वो उस चीज़ को बढ़ा देता है। जितने भी तरल पदार्थ होते हैं वो उस टाइम बहुत हायर स्टेट पे होते हैं। चंद्रमा या तो जब फुल मून होता है या जब अस्त हो जाता है, अमावस्या की रात या पूर्णिमा की रात। तो हमारे शरीर में भी 70% पानी है, इसलिए इमोशनली हम बैलेंस होते हैं। अमावस्या के दिन ऐसा कहा जाता है कि काली रात है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अमावस्या की रात हमें ये बताने आई है कि आपके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, कठिनाई है, उसका अंत है। क्योंकि अगले दिन फिर से चंद्रमा एक एक प्रॉपर्टी के साथ अराइज होने लगता है, बढ़ने लगता है। देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप एवरी डे, होप एवरी डे। अमावस्या की रात जो आती है वो ये बताती है कि ये काली रात नहीं है। चंद्रमा तो कभी चंद्रमा के अस्त हो सकता है क्या? रेगुलेट करता है वो, और वही रेगुलेट करने की जो उसकी टेक्निक है वो हमें आपको भी सीखनी होगी। फुल मून मेडिटेशन बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। चंद्रमा नंबर 2 की अगर हम नंबर की बात करें तो जो 2 नंबर के लोग होते हैं वो चंद्र राशि, चंद्रमा प्लैनेट से एसोसिएट होते हैं। तो 2 नंबर का पावर अपनी लाइफ में बढ़ाइए। जब चंद्रमा अस्त हो जाता है तो आप भी उस दिन मेडिटेट करिए कि आपके लाइफ की भी जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो भी ऐसे ही ख़त्म हो गई, अस्त हो गई। और अगले दिन से एक नई उमंग, उत्साह, उम्मीद, खुशियाँ आपके जीवन में अराइज हो रही है। एक एक दिन वो बढ़ रही है। जैसे चंद्रमा की एक प्रॉपर्टी बढ़ती है, ऐसे ही एक एक दिन आपके जीवन में भी खुशहाली, स्वास्थ्य, संपन्नता बढ़ती जा रही है। नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है। नेचर में इतनी पावर है। नेचर से मिलके तो हम बने हैं। वो 5 एलिमेंट, जो नेचर क्या है, नेचर में भी तो यही एलिमेंट है, नेचर की प्रॉपर्टी है, और उसी प्रॉपर्टी से बना के ईश्वर ने हमें आपको बनाया है। चंद्रमा और सूर्य बाहर है और सूर्य और चंद्र नाड़ी हमारे शरीर के अंदर भी 3 नाड़ियाँ काम करती हैं और एक न्यूट्रल है। जैसे वायरिंग में एक वायर न्यूट्रल होता है जो अर्थिंग लेता है कभी कभी, तो न्यूट्रल है, दैट इज़ अ सुषुम्ना नाड़ी। अगर
आजकल तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि ये आपके जीवन में प्रभाव डालती है। आपके दोनों नॉस्ट्रल हमेशा एक साथ नहीं चलते, कभी चंद्र नाड़ी चलती, कभी सूर्य नाड़ी चलती, कभी कॉन्शियस माइंड चलता है, सभी कब सब कॉन्शियस माइंड चलता है, राइट। तो अमावस्या से रिलेटेड ये वीडियो था मेरा कि जब भी अमावस्या आए तो उस दिन आप लोग ये समझिए, ये बात पे बिलीव करिए कि आपके लाइफ के भी अंधकार आज आखिरी दिन है, आखिरी रात है, अगले दिन से रोशनी, होप, अपॉर्चुनिटी, अवसर, सब कुछ आपके जीवन में एक एक दिन बढ़ता जाएगा। हैव फेथ। नेचर हमेशा आपको हेल्प करता है, हमेशा आपको संदेश देता है। नेचर से कनेक्ट होइए, अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाइए। मेरी यही मनोकामना है और यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और समृद्ध रहें। जय माता दी।